दोस्तों अंतरिक्ष इतना विशाल है ना कि इसको पूरी तरह से नाप पाना इंसानों के लिए नामुमकिन है। फिर भी समय समय पर इंसान अनसुलझे रहस्यों से भरे इस अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाने में लगा रहता है। जब से इंसानों ने अंतरिक्ष विज्ञान में कदम रखा है ना, तब से लेकर आज तक इसने कई सारे सैटेलाइट्स और इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है ताकि इसके बारे में और ज्यादा अध्ययन कर पाए और अंतरिक्ष में इंसानों के लिए अवसर ढूंढ पाए। दोस्तों अमेरिका और रूस ऐसे देशों के साथ साथ भारत भी एक ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में इंसानों को भेजकर एक नया इतिहास कायम किया था। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स की जिसने भारत की ओर से अंतरिक्ष में चक्कर लगाकर पूरे भारत देश का सर ऊंचा किया है। आज हर भारतीय को उस पर गर्व है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन से अंतरिक्ष में जाने का ख्वाब देखा था और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ना उसने इसे पूरा कर दिखाया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राकेश शर्मा की। राकेश शर्मा एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिसने अंतरिक्ष की सैर की है। अब आप कहेंगे कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी तो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। जी हाँ, वो भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, पर वो भारतीय मूल की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थी। राकेश शर्मा ही एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। इस वीडियो में आज जानते हैं कि कैसी थी राकेश शर्मा की पहली अंतरिक्ष यात्रा। दोस्तों 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन करने वाले राकेश शर्मा एक एयरफोर्स पायलट थे। हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी सोवियत इंटरकॉस्मोस ने 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक प्रस्ताव रखा। वो भारतीय वायुसेना और सोवियत इंटरकॉस्मोस के साथ एक अंतरिक्ष यात्रा का प्रस्ताव लेकर आए थे। दोस्तों इस प्रस्ताव के तहत ना उन्होंने 2 भारतीयों को अपने आगामी स्पेस मिशन में शामिल होने का ऑफर दिया था और भारत इस सुनहरे अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। फिर क्या था, भारत 2 ऐसे लोगों की खोज करने में जुट गया जो इस मिशन के लिए फिट बैठते हो और सितंबर 1982 में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को अंतरिक्ष यात्री के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों सिलेक्शन तो इस मिशन का सिर्फ एक पहला कदम था। इसके बाद दोनों भारतीय पायलट्स को कई सारे स्टेज से होकर गुजरना था। इसके बाद ना दोनों भारतीय पायलट्स को 18 महीने की ट्रेनिंग के लिए रूस के स्टार सिटी अंतरिक्ष यात्री परीक्षण केंद्र भेजा गया, जहां दोनों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये स्पेस ट्रेनिंग सेंटर ना मॉस्को से 70 किलोमीटर दूर एक बर्फीले इलाके में था। ऐसे बर्फीले मौसम में राकेश और रवीश दोनों को ट्रेनिंग के लिए जहां एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर रूसी भाषा सीखने की तलवार लटक रही थी, क्योंकि सारी ट्रेनिंग रूसी भाषा में ही होने वाली थी। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इंडियंस ना कभी हार नहीं मानते हैं, ऐसा ही जज्बा इन दोनों ने भी दिखाया। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने रोजाना 7 घंटे की क्लास लेकर मात्र 3 महीने में ही रूसी भाषा सीख ली। दोस्तों रूसी भाषा सीखने के बाद उन दोनों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। क्या आपको पता है कि ट्रेनिंग दोनों की हुई थी, लेकिन अंतरिक्ष में जाने का मौका केवल राकेश शर्मा को ही मिला। फिर 2 अप्रैल 1984 में उन्हें 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-11 रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस टीम ने सैल्यूट 7 अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचकर 43 साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपेरिमेंट किए थे। दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट गुजारे थे। यही नहीं, उन्होंने अंतरिक्ष से उत्तर भारत की तस्वीरें भी खींची थी। अंतरिक्ष में रहते हुए उनकी टीम ने अंतरिक्ष से रूस और इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ बात भी की थी, जिसका सीधा प्रसारण नेशनल टेलीविजन पर किया गया था। दोस्तों ये वो पल था ना जब करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और इस तरह 1984 में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने वाला भारत 14वां देश बन गया था। दोस्तों अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद सोवियत सरकार ने राकेश शर्मा को हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के अवार्ड से सम्मानित किया था। वहीं भारत सरकार ने राकेश शर्मा और 2 अन्य रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को अशोक चक्र से सम्मानित किया था। और इस मिशन के साथ ही हिंदी रूसी भाई भाई का नारा एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियों में छा गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।